हाईकोर्ट के फटकार का असर अब चुनाव आयोग पर होता नजर आ रहा है। 2 मई को होने वाली मतगणना के बाद किसी भी तरह के विजय जुलूस पर रोक लगा दी गई है चुनाव आयोग की तरफ से। फटकार का असर हाईकोर्ट की फटकार का असर अब चुनाव आयोग पर देखने को मिल रहा है। 2 मई को किसी भी तरह के विजय जुलूस पर यहां रोक लगा दी गई है चुनाव आयोग की तरफ से। 5 राज्यों की मतगणना होनी है 2 मई को। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे आने हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों के भी नतीजे सामने आएंगे इसी दिन। और इसी खबर पर मेरे सहयोगी प्रदीप कुमार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप, हाईकोर्ट की फटकार का असर चुनाव आयोग पर देखने को मिल रहा है। 5 राज्यों की मतगणना के बाद किसी भी तरह के विजय जुलूस पर चुनाव आयोग की तरफ से रोक लगा दी गई। जानकारी आपको देते हैं, चुनाव आयोग ने विजय जुलूस पर रोक लगा दी गई है। 5 राज्यों के चुनाव की मतगणना होनी है 2 मई को। हाईकोर्ट की फटकार का असर यहां पर देखने को मिला है। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे 2 मई को सामने आने हैं। हाईकोर्ट की तरफ से फटकार यहां पर लगाई गई थी। लगातार देश में बेतहाशा बढ़ते कोरोना के मामलों के लिए यहां चुनाव आयोग को जिम्मेदार हाईकोर्ट की तरफ से ठहराया गया था और उसी के बाद यहां असर उसका देखने को मिला है। हाईकोर्ट की फटकार के बाद चुनाव आयोग ने यह ऐलान किया कि 5 राज्यों की मतगणना के बाद किसी भी तरह के विजय जुलूस को निकालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ऐसे किसी भी विजय जुलूस को किसी भी तरह की इजाजत प्रशासन की तरफ से नहीं दी जाएगी। चुनाव आयोग ने इस पर लगाई रोक। और इसी खबर पर मेरे सहयोगी प्रदीप कुमार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप, चुनाव आयोग की तरफ से 5 राज्यों की मतगणना के बाद किसी भी तरह के विजय जुलूस पर यहां रोक लगा दी गई है। हाईकोर्ट की फटकार का असर देखने को मिला। देखिए, बिल्कुल। और 2 मई को जो विजय जुलूस संभावित, क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव परिणाम 2 मई को घोषित होंगे और ऐसे में जब चुनाव परिणाम आएंगे तो कहीं पर जीत होगी और कहीं पर हार होगी, लेकिन जो जीतेंगे वो विजय जुलूस और रैलियां न निकाल पाए, इस तरह के प्रावधान किए जाए। ये हाईकोर्ट ने, मद्रास हाईकोर्ट ने जिस तरीके से कड़ी टिप्पणी की थी चुनाव आयोग पर, ये उसका असर दिखाई दे रहा है। और ये कहा जा रहा है कि अब चुनाव आयोग ने इन राज्यों को एडवाइजरी भेजी है, साथ ही ये कहा है कि विजय जुलूस और जो रैलियां संभावित होंगी परिणाम के बाद, वो किसी तरीके से ना निकल पाए। कोरोना संक्रमण की चुनौती बढ़ी हुई है और जिस तरीके से बेकाबू है पूरे हालात, इसको लेकर ये रोक लगाई गई है। तो चुनाव आयोग ने 2 मई को जो मतगणना के दिन है उसके बाद विजय जुलूस है उन पर प्रतिबंध लगाया है। साथ ही चुनाव आयोग ने जीते हुए उम्मीदवार को जिन लोगों के साथ सर्टिफिकेट लेने की अनुमति दी है, सिर्फ 2 ही लोग वो सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। तो ये जरूर है कि 5 राज्यों में चुनावी मुकाबला जबकि 4 राज्यों में संपन्न हो गया। बंगाल का चुनावी मुकाबला 1 चरण का बचा हुआ है और उसके बाद 2 मई को चुनाव परिणाम घोषित होंगे। इसी को लेकर एहतियात के तौर पर ये व्यवस्था की गई है, क्योंकि विजय जुलूस और रैलियां न निकल पाए कोरोना संक्रमण की चुनौती के बीच, जबकि केस बढ़े हुए हैं लगातार। और जिस तरीके से बंगाल में चुनावी रैलियों को लेकर राजनीतिक घमासान देखने को मिला, उस पर तमाम सवाल उठे हैं। लिहाजा चुनाव आयोग की निशाने पर रहा है और जिस तरीके से कड़ी टिप्पणी आई मद्रास हाईकोर्ट की, उसके बाद यहाँ संज्ञान लेते हुए अब चुनाव आयोग यहाँ पर ये दिशा निर्देश जारी करने के लिए दिखाई दिया है, आगे आया है, क्योंकि कोरोना संक्रमण के लिए उसको लेकर भी फटकार लगी है और इसलिए बड़े कदम उठाने का इशारा यहाँ पर चुनाव आयोग की ओर से हुआ है। तो महज ऐसे वक्त जब कोरोना संक्रमण की चुनौती है, चुनाव आयोग को यहाँ हिदायत देनी पड़ी है इन राज्यों को। तो क्या प्रदीप, ये मान लिया जाए कि मतगणना केंद्रों के बाहर किसी भी तरह की समर्थकों की भीड़ इस बार देखने को नहीं मिलेगी? बिल्कुल नहीं, यही व्यवस्था की गई है। प्रशासनिक तौर पर वहाँ पर जिलाधिकारी और उसको एडवाइजरी भेजी गई है ये व्यवस्था सुनिश्चित करने के आदेश। ये जरूर है, कोरोना संक्रमण की चुनौती है, ऐसे में लोग खुद जागरूक हों और वो इस संकट की घड़ी में कोई मुश्किलें ना बढ़ाते नजर आए, इसलिए ये व्यवस्था की गई है।
लेकिन अमूमन जब भी चुनाव होता है और उसके बाद रैलियां निकलती हैं, विजय जुलूस निकलते हैं, तो उन पर सख्त कार्रवाई हो, रोक लगे, ये सुनिश्चित किया जाए, ये चुनाव आयोग की ओर से कहा गया है। तो ऐसे वक्त जब कोरोना संक्रमण की चुनौती बनी हुई है, यही वजह है कि जो जीते हुए उम्मीदवार हैं वो भी अपना सर्टिफिकेट लेने के लिए केवल 2 बच्चों के साथ जा सकते हैं। ये चुनाव आयोग की ओर से व्यवस्था की गई है, तो सीधे तौर पर दिशा निर्देश स्पष्ट किए गए हैं। नहीं। चलिए प्रदीप, इस पूरी जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। मेरे सहयोगी प्रदीप कुमार ये जानकारी दे रहे हैं कि इस बार जो समर्थकों की भीड़ विजय जुलूस के रूप में देखने को मिलती थी वो इस बार नदारद रहेगी। चुनाव आयोग की तरफ से सख्ती से नियम लागू कर दिया गया है कि किसी भी तरह के विजय जुलूस को निकालने की इजाजत नहीं दी जाएगी और ना ही मतगणना केंद्रों के बाहर किसी भी तरह की भीड़ को जुटने दिया जाएगा। पुलिस की जिम्मेदारी बनी रहेगी, सिर्फ 2 लोग सर्टिफिकेट हासिल करने अंदर जा सकते हैं। इसके अलावा किसी भी तरह की भीड़ को मतगणना केंद्रों के बाहर खड़े नहीं होने दिया जाएगा।